अरे भैया आपकी टॉफी गिरी, क्या कर रहे हो आप? ये भगवान, अरे जल्दी आओ। अंकल मैं मत करा देता हूँ आपकी। अरे हो गया लो। दिया मैंने, उठा लिया। ठीक है बेटा। हाँ तुम्हारे पेट को क्या हुआ है? अरे वो अंकल क्या है ना, मैं पेट से मेरा मतलब है, सॉरी, वो जिम जाता हूँ ना, तो चेस्ट और ऐसे निकल के आ गई है चेस्ट मेरी, तो अभी धीरे धीरे करके बनती जा रही है चेस्ट मेरी। जिम करने से ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है ना? नहीं, मैं कुछ अलग टाइप की जिम कर रहा हूँ ना, तो वो ऊपर नीचे हो जाती है मेरी चेस्ट। हो बेटा, ये जिम छोड़ दो ना, तुम गलत जिम कर रहे हो। देखो हम लोग गांव में पहलवानी करते थे, तो ऐसे ये मतलब अब आदत नहीं रही है ना, इसलिए ऐसे ही करते थे हम। समझ रहे हो ना तुम? समझ रहा हूँ अंकल, मुझे ना समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना ऑलरेडी समझ वाला काम कर रहा हूँ, मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, और पढ़ाई में तो आपको पता है ना कितनी समझ की जरूरत होती है, और समझ के ना मैं ना समझ हो गया हूँ बहुत ज्यादा। वो पता नहीं आपसे मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ अंकल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। तो ठीक है, कोई नहीं, एक और समझदारी की बात सुन लो, ये जिम छोड़ दो बेटा, तुम्हारी शादी में बड़ी परेशानी होगी। लड़की वाले आएंगे ना तो बड़ी बुरी नजर से देखेंगे, मैं बता सकता हूँ ना अपना अनुभव। अंकल वो सब छोड़िए, मुझे एक बात बताइए, मेरी उम्र की कोई बेटी है क्या आपकी? कैसी बात कर रहा है? अभी मेरी उम्र क्या हुई है? अभी 30 का हूँ। हाँ सॉरी, मुझे लगा शायद होगी, तो अब मैं अपनी सेटिंग में डाल लेता। सॉरी माफ कर दो, अब मैं ना जा रहा हूँ अंकल। हाँ। अरे भगवान, बेटा मेरी दुकान का सारा सामान कहाँ गया? इतने सारे नमकीन के पैकेट टंगे हुए थे, टॉफी के डिब्बे, कोल्ड ड्रिंक कहाँ गई बेटा? सारा सामान कहाँ गया? बेटा तुमने देखे क्या? जब तुम यहाँ पर थे ना तो सारा सामान लगा के रखा था मैंने, बस टॉफी उठा रहा था तब तक गायब हो गए। तुमने देखे क्या? पेट में है मेरे। ऐसी बात कर रहे हो अंकल, मैं भी तो आपकी मदद ही करा रहा था ना, तो मुझे क्या पता कि आपके सामान कहाँ है। लेकिन तुमने देखा होगा ना, जब तुम आए थे, जब तुमने मुझे बताई कि देखो अंकल टॉफी पड़ी हुई है नीचे, तब थारा पूरा सामान। अंकल नहीं था, आप ना बूढ़े हो गए हो, अब हो सकता है कि सामान आपने निकाल के नहीं रखा है, अंदर जाके चेक करिए, शायद अंदर ही रखा होगा। अरे बेटा, तुम्हारे आने से पहले मैंने सारा सामान सजाया था, 2 मिनट ही तो हुई थी। 2 मिनट हुई है? अरे कहाँ अंकल, 10 मिनट तो मुझको ही हो गई यहाँ पर आए हुए। आप ना जरूर भूल गए हो, दोबारा याद करने की कोशिश करो, योगा किया करो, मेडिटेशन किया करो, अरे दारू पीना बंद करो। अरे मैं कहाँ दारू पीता हूँ? मैं दूध पी के पहलवानी करने वाला इंसान। देखो इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं, साफ साफ मुझे याद है 3-3.5 मिनट हुई होंगी, तुम्हारे आने से पहले जब रखी थी, पीछे वो सामान रखी रहा था, तब तक वो टॉफी गिर गई। मुझे ना बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, अपने देश को और ऊपर तक ले जाना है, तो मेरे पास ना टाइम नहीं है पर खर्च करने के लिए। मैं जा रहा हूँ। देश को ऊपर ले जाने के लिए हम लोग है ना साहब। सब अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, 1 मिनट के अंदर मेरी दुकान का सारा सामान गायब हो गया। यही एक ग्राहक आए थे और कोई नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। ये ग्राहक नहीं है भैया, ये चोर है, और इसके साथ ये भी मिली हुई है। क्या बात कर रहे हो सर आप? हम चोर नहीं, हम स्टूडेंट हैं, और ना हम पढ़ाई करने के लिए बाहर से यहाँ पर रहते हैं। आप हमें चोर कैसे बोल सकते हो? हाँ साहब, हाँ ये स्टूडेंट है, ऊपर ही तो रहते हैं हॉस्टल में आप। हाँ भैया, ये ऊपर रहते हैं, तभी तो इन लोगों ने इसी चीज का फायदा उठाया है। बहुत साथी तरीके से चोरी की है इन लोगों ने। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ये सब करते हुए इन लोगों को देख लिया था। तुम्हारा सामान मेरा कांस्टेबल लेके चला गया, वहां से आके ले लेना। और हाँ, तुम लोगों को जो ना बेटा मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग पढ़ने के लिए आते हो शहर में और ये चोरी करने के लिए लग जाते हो। तुम लोगों को अपनी बाप की इज्जत की थोड़ी बहुत परवाह है कि नहीं? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात कुछ ऐसी है ना, सारा सब कुछ इसने बोला था मुझे करने के लिए। ये बोल रही थी कि हम जो सामान चुराएंगे ना, वो सब बाहर बेच देंगे सस्ते रेट में, और फिर क्या है, पैसे आते ही अपने छोटे मोटे शौक पूरे कर लेंगे। सर झूठ बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? आप फंस गया है तो मुझे बता रहे सर झूठ बोल रहा है। इस स्टोरी में जितना हाथ मेरा था ना, उससे कहीं ज्यादा इसका था। ये सारा प्लान ना रात में बैठ के इसने ही बनाया था। अपने 3-4 दोस्तों को और शामिल कर रखा है। वो गए किसी दूसरी दुकान पे सेम ऐसे ही चोरी करने। चुप करो तुम दोनों, मुझे सब पता है किसने चोरी कराई और किसने नहीं। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोरी में तुम दोनों शामिल थे और पकड़े भी तुम दोनों साथ ही गए हो। और तुम लोगों में छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि थाने भी तुम दोनों ही जाओगे मेरे साथ में।
और तुम लोगों के लिए अच्छा होगा चुपचाप अपने पेरेंट्स को बुला लो वहाँ पर, नहीं तो तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। सर पेरेंट्स को बुलाने की क्या जरूरत है? आप मेरे पेरेंट्स को क्यों बुलाओगे? इसके पेरेंट्स को बुलाओ। सारी गलती तो इसकी है ना, ये उल्टा सीधा दिमाग तो ये करवाता है ना। हम जैसे सीधे साधे भोले भाले मासूम बच्चों को ना अपनी बातों में फंसा लेता है कि पार्टी करेंगे, पैसे दूंगा, इन सब बातों में आ जाते हैं हम लोग इसकी। सर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। ये ना एक नंबर का नशेड़ी है, भंगेड़ी है, कोई ऐसा नशा नहीं है जो ना करता, इनके चक्कर में चोरी करता है। आपके साथ इन सारे बच्चों के माँ बाप को बुला के ही रहूं आप। इनको माँ बाप को पता तो चले कि ये बच्चे यहाँ शहर में पढ़ने आते हैं कि कैसे कैसे हरकतें, नशेड़ी कचौड़ी तो कहीं के। इन लोगों को मैं अब छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो है ना हद पार कर दी है। ये बेचारे कमाते कितने दिन का 100, 200, 300 रुपए, और तुम वही चोरी कर लेते हो। तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम्हारे बाप की कोई चोरी करेगा ना, जब तुमको पता चलेगी तुम्हारे पापा कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, उन लोगों की चोरी हो जाए ना, जब पूछना उनसे कि पापा आपके पैसे हो गए, जब वो बताएंगे कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। तुम्हें क्या है, तुम तो चोरी कर लेते हो, 200, 300, 400 रुपए कमाते, उन पैसे से तुम्हारा खर्चा चल जाता है क्या? उनको पूछो, उन पैसों से उनका रोज का चूल्हा चलता है घर में। अगर वो ये पैसे नहीं कमा के ले जाए ना, तो उनके घर में एक वक्त क्या खाना भी नहीं बनेगा। अब तुम लोगों से मुझे बात करने का कोई फायदा नहीं है, और तुम यहाँ से चलो, चल यहाँ से।